हर हर महादेव। राधे राधे एवरीवन। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ महाशिवरात्रि की पूजा विधि। महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रखा जाता है। सन 2026 में 15 फरवरी दिन रविवार को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा कैसे करनी है ये भी मैं वीडियो में बताने वाली हूँ, तो आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जिस जगह हम महाशिवरात्रि की पूजा करेंगे उस जगह हम एक चौक मार लेंगे। चौक आप आटा से या फिर रंगोली वाले कलर से मार सकते हैं। चौक के ऊपर हम एक चौकी रखेंगे। चौकी पर आपको सफेद या फिर पीला वस्त्र बिछाना है। महाशिवरात्रि की ये पूजा आपको शाम के समय प्रदोष काल में करनी है। सुबह आपको स्नान आदि करके महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प लेना है और आप मंदिर में जाकर पूजा करें आए। शाम को प्रदोष काल में घर पर चौकी लगा करके आप इस तरह से शिवरात्रि की पूजा करें। अक्षतों का आसन देते हुए हम शिव परिवार की फोटो को या फिर शिव परिवार की मूर्तियों को चौकी पर विराजित करेंगे। महाशिवरात्रि की पूजा बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है, तो आपको कलश स्थापना जरूर करनी है। कलश स्थापना के लिए आपको एक कलश लेना है। कलश के कंठ में हम मौली बांधेंगे और एक कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। महाशिवरात्रि का व्रत फलाहारी रखा जाता है। इसमें अन्न का सेवन करना वर्जित माना गया है। कलश में सबसे पहले हम डालेंगे गंगा जल, उसके बाद कलश को हम कंठ तक शुद्ध जल से भर देंगे। अब हम कलश में डालेंगे एक हल्दी, सिक्का, सुपारी, अक्षत, बतासा और थोड़ी सी तुरवा भी डाल देंगे। कलश के कंठ में हम आम के, पान के या फिर अशोक के पत्ते लगाएंगे। अब हम कलश के मुख पर एक चावलों से भरा हुआ पूर्ण पात्र रखेंगे। मैंने चावल रखे हैं, आप चावल की जगह जौ या फिर गेहूं भी पूर्ण पात्र में रख सकते हैं। और कलश के मुख पर हम एक घी का दीपक रखेंगे। अब हम कलश स्थापना के लिए चावलों से एक अष्टदल कमल बनाएंगे। आप चाहें तो सिंपल चावल की ढेरी भी रख सकते हैं। मैंने अष्टदल कमल बनाने के लिए चावलों का यूज किया है। आप चावल की जगह गेहूं या फिर जौ का भी यूज कर सकते हैं। गणेश जी की हम अलग से स्थापना नहीं करेंगे क्योंकि शिव परिवार के इस फोटो में गणेश जी पहले से ही विराजित हैं। महाशिवरात्रि के दिन व्यतिपात योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी पड़ रहा है, जो कि पूजा के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस योग में जो भी दान, जप, तप, धर्म किया जाता है उसका हमें लाखों फल मिलता है। पूजा के लिए हम कोई थाली लेंगे। थाली में हम एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे और इस थाली पर हम एक बेलपत्र रखेंगे। अब हमारे पास जो भी शिवलिंग है उस शिवलिंग की जलाधारी को उत्तर दिशा की ओर करते हुए हम इस बेलपत्र पर थाली में विराजित कर लेंगे। यदि मान लीजिए आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी शिव जी की पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले हम शिवलिंग का गंगा जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद कच्चे दूध से या फिर पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करेंगे। मैंने दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिला करके पंचामृत बना लिया है। आप इन सभी 5 चीजों से अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप गन्ने के रस से, फलों के जूस से भी शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। अलग अलग मनोकामनाओं के लिए शिव जी का अलग अलग चीजों से अभिषेक किया जाता है। पंचामृत से अभिषेक कराने के बाद फिर से हम शुद्ध जल से शिव जी का अभिषेक कर देंगे और शिव जी को हम इस थाली से उठा लेंगे। और थाली का जो पंचामृत है इसे आप तुलसी के पौधे के अलावा किसी भी अन्य पौधे में डाल सकते हैं। और जो आसन देने के लिए हमने बेलपत्र रखा था, इस बेलपत्र को आप धो करके फिर से यूज कर सकते हैं। और यदि आपने पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया है तो आपको थाली से पार्थिव शिवलिंग उठाना नहीं है, क्योंकि शिवलिंग उठाने से आपका शिवलिंग खंडित भी हो सकता है। शिवलिंग को हम फिर से पूजा में स्थापित कर लेंगे और शिव परिवार को स्नान की भावना से जल का छींटा देंगे। यदि आपके पास शिव परिवार की मूर्तियां हैं तो आप उनको भी इसी तरह से पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। अब हम भगवान भोलेनाथ को इत्र लगाएंगे। इत्र लगाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। साथ ही हम पूरे शिव परिवार को और कलश में हमने सभी देवी देवताओं का आवाहन किया है तो उनको भी हम इत्र लगाएंगे। इत्र लगाने के बाद भगवान को हम वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे और माता पार्वती को हम लाल चुंदरी अर्पित कर देंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश का पूजन करेंगे। गणेश जी को हम चंदन से तिलक करेंगे। शिव जी को, कार्तिकेय जी को और नंदी महाराज को भी हम चंदन से तिलक कर देंगे। माता पार्वती के वाहन सिंह को
भी हम तिलक करेंगे और भगवान भोलेनाथ के डमरू और त्रिशूल को भी हम तिलक कर देंगे। अब हम भगवान भोलेनाथ को त्रिपुंड लगाएंगे। भोलेनाथ को आप पीला चंदन, सफेद चंदन कोई भी लगा सकते हैं। माता पार्वती को हम कुमकुम से तिलक कर देंगे, साथ ही हम कलश को भी तिलक करेंगे और सभी को हम अच्छे चढ़ाएंगे। भगवान गणेश को हम एक हल्दी, एक सुपारी अर्पित करेंगे और कुछ दूर्वा भी अर्पित करेंगे। साथ ही हम नंदी महाराज को भी दूर्वा अर्पित करेंगे। अब हम एक जनेऊ भगवान गणेश को अर्पित करेंगे और एक जनेऊ हम भगवान भोलेनाथ को अर्पित करेंगे। यदि आपके पास जनेऊ ना हो तो आप कच्चे सूत को भी जनेऊ की भावना से अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम गणेश जी को और माता गौरी को लाल फूल अर्पित करेंगे। भगवान भोलेनाथ को हम सफेद फूल अर्पित करेंगे। इन दिनों में सफेद फूल बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। अब हम शिव जी को और माता गौरी को हल्दी लगाएंगे। शास्त्रानुसार इस दिन माता पार्वती का और शिव जी का विवाह हुआ था और विवाह में दूल्हा दुल्हन दोनों को हल्दी लगाई जाती है। मैंने शिव जी को सूखी भांग, काले तिल चढ़ा दिए हैं। अब हम शिव जी को अबीर और गुलाल भी लगाएंगे, क्योंकि फागुन का महीना है तो इस दिन आपको भोलेनाथ और माता पार्वती को अबीर और गुलाल भी जरूर लगाना है। शिव जी को सभी तरह के अनाज और दालें भी चढ़ाई जाती हैं, तो मैंने ये सभी दालें और अनाज मिक्स कर लिए हैं, मैं वो भी चढ़ा दूंगी। आप चाहें तो ये सभी दालें और अनाज अलग अलग भी चढ़ा सकते हैं। भोग के लिए हम एक बतासा अर्पित करेंगे, साथ ही दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी अर्पित कर देंगे। अब हम धतूरा भी चढ़ा देंगे और एक बेलपत्र पर चंदन लगा करके हम शिव जी को अर्पित कर देंगे। आप इस दिन शिव जी को 5, 7, 11, 21, 51, 108 जितनी भी बेलपत्री आपको मिल जाए आप उतनी बेलपत्री चढ़ा सकते हैं। शिव जी के साथ साथ हमें गणेश जी, माता पार्वती जी और कार्तिकेय जी को भी बेलपत्र अर्पित करना है। महाशिवरात्रि के दिन आप भगवान भोलेनाथ की सभी प्रिय चीजें उनको अर्पित कर सकते हैं, जैसे आंकड़े का फूल, आंकड़े का पत्ता, धतूरे के फूल, धतूरे के पत्ते, शमी पत्र, भांग, अपराजिता के फूल, अपराजिता के बीज, ये सभी चीजें भगवान भोलेनाथ को प्रिय होती हैं। तो ये सभी चीजें आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। कलश में हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, तो कलश का भी हमें विधिवत पूजन करना है। अब हम सभी को वस्त्र और इत्र भी अर्पित कर देंगे। इत्र अर्पित करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। अब हम शिव जी को 2 लौंग और 1 इलायची का भी भोग लगाएंगे। साथ ही गौरी मैया को हम अपनी श्रद्धा के अनुसार 16 श्रृंगार या फिर श्रृंगार की 5 या 7 चीजें भी अर्पित करेंगे। गौरी मैया को श्रृंगार अर्पित करने से हमारा सुहाग अखंड रहता है। अब हमने भोग के लिए जो मिठाई ली है इसका भी भोग लगा देंगे। साथ ही हमें बेर का भोग जरूर लगाना है। बेर के भोग के साथ आप किसी भी सीजन के फल का भी भोग लगा सकते हैं। यदि आपके पास हो तो इस दिन आप भोलेनाथ को, माता पार्वती को 1 फूलों की माला जरूर अर्पित करें। अब हम हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के महाशिवरात्रि व्रत कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। महाशिवरात्रि व्रत कथा का वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। इस वीडियो में कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कथा सुनने के बाद सभी अक्षत और पुष्प हम भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे। कुछ अक्षत हम जल के कलश में भी डाल देंगे। महाशिवरात्रि के दिन ही शिवलिंग का प्राकट्य भी हुआ था, इसलिए इस रात्रि को महारात्रि के रूप में भी मनाया जाता है। अब हम हवन करेंगे। हवन के लिए मैंने उपले को गैस पर जला लिया है। आप आम की समिधाओं पर भी यह हवन कर सकते हैं। हवन कुंड का हम पहले पूजन कर देंगे, उसके बाद हम हवन करेंगे। सबसे पहले हम गौरी गणेश के नाम से 5 आहुति घी की देंगे और हवन की अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद हम हवन सामग्री से हवन कुंड में आहुतियां देंगे। पहले हम गौरी गणेश के नाम से आहुतियां देंगे, उसके बाद हम अपने इष्ट देव के नाम से, कुल देवी के नाम से, कुल देवता के नाम से, ग्राम देवता के नाम से, नवग्रह के नाम से आहुतियां देंगे। उसके बाद भोलेनाथ के मंत्रों से भी आहुतियां देंगे। बीच बीच में हम घी की आहुति भी देते रहेंगे ताकि हमारे जो हवन कुंड की अग्नि है वह अच्छे से प्रज्वलित होती रहे। हवन कुंड की अग्नि हवन करते हुए शांत नहीं होनी चाहिए, बराबर हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित होती रहनी चाहिए। अब हम भोलेनाथ, माता पार्वती को 2 लौंग, इलायची और बतासे का भोग अर्पित करेंगे। हवन करने से पूजा में पूर्णता आती है।
आपने देखा होगा जब हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो उसमें हवन जरूर किया जाता है और अग्नि के द्वारा जो भी भोग हम भगवान को अर्पित करते हैं वह भोग सीधा भगवान तक पहुंचता है। भगवान के लिए जो भी भोग हमने रखा है वह सभी भोग हम हवन कुंड में अर्पित कर देंगे। हवन की आरती पहले हम भगवान को देंगे, उसके बाद हम स्वयं भी ले लेंगे और हवन की अग्नि को हम जल फेर करके शांत कर देंगे। इसके बाद शिव पुराण का, शिव चालीसा का, शिव सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं। अब हम आरती करेंगे। मैं कपूर से आरती कर रही हूँ, आप घी के दीपक से भी आरती कर सकते हैं। पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद माता पार्वती और भोलेनाथ की आरती कर देंगे। आरती पहले हम भगवान को देंगे, उसके बाद हम स्वयं भी ले लेंगे और जल फेर करके दीपक की अग्नि को भी हम शांत कर देंगे। इसके बाद हम सभी के चरण स्पर्श करेंगे और पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और अपने परिवार के मंगल की कामना करेंगे। इसके बाद यदि आप प्रथम पहर की ही पूजा कर रहे हैं तो आपको माता पार्वती से सुहाग लेना है और माता पार्वती को सुहाग देना है। और यदि आप चारों पहर की पूजा कर रहे हैं तो आपको चौथे पहर में माता पार्वती को सुहाग दान करना है और माता पार्वती से सुहाग लेना है। माता पार्वती को हम 5 बार या 7 बार सुहाग दान करते हैं। यदि आपने पार्वती माता को 5 बार सुहाग दान किया है तो आपको 3 बार लेना है और यदि आपने माता पार्वती को 7 बार सुहाग दान किया है तो आपको 5 बार सुहाग लेना है। 2 बार माता पार्वती पर अपना सुहाग उधार छोड़ना है। अब हम फिर से माता पार्वती के चरण स्पर्श करेंगे और उनसे अपने अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद लेंगे। हमने प्रथम पहर की पूजा देख ली, अब हमें बचे हुए तीनों पहर की भी पूजा कैसे करनी है वो भी जान लेते हैं। बचे हुए तीनों पहरों में हमें भगवान भोलेनाथ की सूक्ष्म पूजा करनी होती है, बाकी हमें शिव जी का ध्यान और जप ज्यादा करना होता है। पहले पहर में हम दूध से अभिषेक करेंगे, दूसरे पहर में हम भगवान भोलेनाथ का दही से अभिषेक करेंगे, तीसरे पहर में हम घी से अभिषेक करेंगे और चौथे पहर में हमें भगवान भोलेनाथ का शहद से अभिषेक करना है। प्रत्येक अभिषेक के बाद हमें जल से अभिषेक जरूर करना है। उसके बाद हमें भोलेनाथ को चंदन से और माता गौरी को कुमकुम से तिलक करना है। भगवान भोलेनाथ को हमें बेलपत्र चढ़ाने हैं। यदि आपके पास बेलपत्र ना हो तो आप प्रत्येक पहर में वही बेलपत्र धो करके भगवान को अर्पित कर सकते हैं। प्रत्येक पहर में आपको भगवान को अक्षत चढ़ाने हैं, भांग धतूरा चढ़ाना है। इसके साथ ही जो भी भोग आपने भगवान के लिए रखा है वह भोग भी आपको लगाना है। चारों पहर में आपको भगवान को 4 तरह के अलग अलग भोग लगाने हैं। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप एक ही भोग चारों पहर में भगवान को लगा सकते हैं। जैसे यदि आपने पहले पहर में भगवान को बर्फी का भोग लगाया है तो दूसरे पहर में आप बतासे का भोग लगा सकते हैं, गुड़ का भोग लगा सकते हैं और सिंगाड़े का, सूखे मेवे का भी भोग लगा सकते हैं। आप जो भी भोग लगाएं वो फलाहार ही लगाएं, अन्न का भोग आपको नहीं लगाना है। भगवान की चौकी आपको महाशिवरात्रि के अगले दिन बढ़ानी होती है, उसी दिन आपको ये चौकी नहीं बढ़ानी है। पूजा के बाद इस भोग को हम उठा लेंगे और परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे और स्वयं भी हम इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। और पूजा में जो फूल पत्ते हमने चढ़ाए हैं इन सभी को हम किसी गमले में विसर्जित कर देंगे। और यदि आपका शिवलिंग पत्थर का या किसी धातु का है तो उस शिवलिंग को हम अपने मंदिर में पुनः स्थापित कर लेंगे। मिट्टी का शिवलिंग है तो उसका हम विसर्जन कर देंगे। कलश के जल को हम सूर्य नारायण भगवान को चढ़ा देंगे और माता पार्वती को जो हमने सुहाग सामग्री चढ़ाई है इसमें से थोड़ी सी सुहाग सामग्री आप अपने लिए रख लें, बाकी आप किसी ब्राह्मणी को दक्षिणा सहित दान कर दें। और शिव परिवार की फोटो को भी हम यथा स्थान रख देंगे। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा और यदि आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। हर हर महादेव। राधे राधे।